एक दिन बुद्ध श्रावस्ती के ही एक गांव में भिक्षाटन के लिए पहुंचते हैं। जब बुद्ध गांव में प्रवेश करते हैं तो देखते हैं कि पूरे गांव में सन्नाटा छाया हुआ है। दूर दूर तक कोई व्यक्ति नजर नहीं आ रहा था। बुद्ध उस गांव के पहले द्वार पर जाते हैं और कहते हैं भिक्षाम देहि, परंतु भीतर से कोई नहीं आता। बुद्ध दूसरे द्वार पर जाते हैं परंतु कोई दरवाजा नहीं खोलता। बुद्ध तीसरे द्वार पर जाते हैं परंतु उस द्वार से कोई व्यक्ति बाहर नहीं आता। फिर अचानक से एक दरवाजा खुलता है जिसमें से एक व्यक्ति बाहर निकलता है। वो जल्दी से बुद्ध का हाथ पकड़ता है और उन्हें अपने घर में ले जाता है और कहता है, क्षमा करें बुद्ध, परंतु इस समय आप बाहर नहीं जा सकते। अंगुलीमाल को श्रावस्ती की सीमा पर देखा गया है। सभी गांव वाले डर के मारे अपने अपने घरों की खिड़कियां और दरवाजे बंद करके बैठे हुए हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, कौन है ये अंगुलीमाल और इससे इतना भय क्यों है? वो व्यक्ति कहता है, अंगुलीमाल एक राक्षस है। उसे जो भी मनुष्य मिलता है, बच्चा, वृद्ध, स्त्री या पुरुष, यहाँ तक कि सन्यासी भी, वो किसी को भी नहीं छोड़ता। महाराज प्रसेनजीत के सैनिक भी उससे डरते हैं। बुद्ध उस व्यक्ति से पूछते हैं, क्या वो ये सब धन के लालच में करता है? वो व्यक्ति कहता है, नहीं, धन का उसे कोई लालच नहीं है। वो जब भी किसी मनुष्य पर वार करता है तो उसकी उंगली काटकर अपने गले की माला बनाता है, इसलिए उसका नाम अंगुलीमाल पड़ गया है। और ये भी सुना है कि जब उसके गले की माला में 100 उंगलियां पूरी हो जाएंगी तो उसकी विनाशक शक्तियां और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी। बुद्ध कहते हैं, आभार आपका जो आपने मुझे उसके बारे में बताया। वो व्यक्ति बुद्ध से कहता है कि कृपा कर आप बाहर ना जाइए, क्योंकि वो आप पर भी वार कर सकता है। बुद्ध कहते हैं, भय से अपनी राह छोड़ दूं? ऐसा मैंने कभी नहीं किया। मुझे भिक्षा मांगता देख लोगों के हृदय में अंगुलीमाल का भय कम होगा। बुद्ध की बात सुन वो आदमी बोला, नहीं बुद्ध, आप मत जाइए, वो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। बुद्ध कहते हैं, वो खतरनाक नहीं बल्कि दुखी है और मुझे उसके पास जाना होगा क्योंकि उसे मेरी आवश्यकता है। इतना कहकर बुद्ध उस व्यक्ति के पास से चले जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद बुद्ध वन में प्रवेश करते हैं। वन में चारों ओर एक सन्नाटा छाया होता है। दूर दूर तक ना कोई मनुष्य दिखाई देता है और ना ही कोई पशु पक्षी, परंतु बुद्ध अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं। अचानक बुद्ध के सामने अंगुलीमाल आकर खड़ा हो जाता है। उसका रूप इतना डरावना होता है कि कोई भी व्यक्ति उसे देखकर ही भयभीत हो जाए। उसके गले में उंगलियों की माला होती है, चेहरा और हाथ रक्त से सने होते हैं और शरीर बलशाली होता है। उसका रूप भयानक होता है, परंतु बुद्ध पर अंगुलीमाल के इस डरावने रूप का कोई भी असर नहीं होता। बुद्ध कुछ देर तक एक शांत मुस्कुराहट के साथ अंगुलीमाल की तरफ देखते हैं और फिर उसके बगल से निकलकर अपने मार्ग में आगे बढ़ जाते हैं। बुद्ध को ऐसा करते देख अंगुलीमाल को ये समझ नहीं आता कि उसके साथ ये हो क्या रहा है। वो मन ही मन सोचता है कि मुझे देखकर लोग या तो भाग जाते हैं या मुझे देखकर ही डर जाते हैं या फिर मुझसे अपने प्राणों की भीख मांगने लगते हैं। मैंने कई सन्यासियों को भी मारा है, परंतु मैंने आज तक कोई ऐसा व्यक्ति नहीं देखा जो मुझे नजरअंदाज करके अपने मार्ग में आगे बढ़ जाए। या तो इसने मुझ पर ध्यान नहीं दिया होगा या फिर हो सकता है कि ये देख ही ना सकता हो, परंतु मुझे इससे क्या, मुझे तो अपनी उंगलियों की माला पूरी करनी है। अंगुलीमाल बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते रहते हैं।
अंगुलीमाल और ज्यादा क्रोध में भरकर बुद्ध को आवाज लगाता है, ए साधु रुक। फिर भी बुद्ध अंगुलीमाल को फिर से नजरअंदाज करते हैं और अपने मार्ग में आगे बढ़ते हैं। अब तीसरी बार वो बहुत ही ज्यादा क्रोध में भरकर जोर से आवाज लगाता है, ए साधु रुक। अब की बार बुद्ध रुक जाते हैं। अंगुलीमाल बुद्ध के पास जाता है और कहता है, मेरे आदेश देने के बाद भी तू रुका क्यों नहीं? बुद्ध कहते हैं, मैं तो बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, तुम ही चलते जा रहे हो। अंगुलीमाल ये समझ ही नहीं पाता कि बुद्ध क्या कह रहे हैं, परंतु वो इतना जरूर समझ जाता है कि सामने खड़ा व्यक्ति उससे थोड़ा भी नहीं डर रहा है। अंगुलीमाल गौतम बुद्ध को डराने के लिए चिल्लाकर पूछता है, ए साधु, तुझे मुझसे भय नहीं लग रहा है क्या? मैं आदि मानव हूँ। बुद्ध कहते हैं, नहीं, तुम मानव हो। बुद्ध की ये बात अंगुलीमाल के हृदय पर लगती है। पहली बार उसे किसी ने मानव कहा था, परंतु वो इस बात को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और बुद्ध से पूछता है, साधु, तूने ये क्यों कहा कि तू कब का रुक चुका है, जबकि तू तो चल रहा था? और तूने ये क्यों कहा कि मैं नहीं रुका? बुद्ध कहते हैं, मैं बहुत पहले ही रुक चुका हूँ, यानी मैंने ऐसे सारे बुरे काम करना पहले ही छोड़ दिया है जिससे किसी भी व्यक्ति को कष्ट पहुंच सकते हैं। सब जीना चाहते हैं, बस तुम उन्हें करुणा से देखने का प्रयास करो। बुद्ध के ये शब्द दोबारा से अंगुलीमाल के हृदय पर चोट करते हैं, परंतु वो दोबारा से बुद्ध की बातों को नजरअंदाज करने का प्रयास करता है और इस बार वो और क्रोध में भरकर बुद्ध की गर्दन पर अपनी कटारी रख देता है और बुद्ध से चिल्लाकर कहता है, नहीं। बुद्ध ने बड़े ही शांत स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी कर लेना, लेकिन उससे पहले मेरा एक काम करो, सामने के पेड़ से कुछ पत्ते तोड़ कर ले आओ। अंगुलीमाल पेड़ से पत्ते तोड़ लाया, बुद्ध को देते हुए बोला, ये लो। फिर बुद्ध ने कहा, अब इन पत्तों को फिर से उसी वृक्ष में जोड़ दो। अंगुलीमाल बोल पड़ा, कैसी नासमझी वाली बातें कर रहे हो सन्यासी, जो भला एक बार कट गया उसको कैसे जोड़ा जा सकता है? बुद्ध ने कहा, मैं भी तो तुम्हें यही कहने आया हूँ, जब एक पत्ते को पेड़ से जोड़ने का सामर्थ्य तुझमें नहीं है तो तुम्हें तोड़ने का अधिकार किसने दे दिया? तोड़ना बहुत सरल है, जोड़ना बहुत कठिन। अब की बार बुद्ध के शब्दों को सुन अंगुलीमाल का खुद पर से संयम हट जाता है। उसे समझ नहीं आता कि पहली बार उसे अपना आपा इतना कमजोर क्यों महसूस हो रहा है। वो कोशिश तो करता है क्रोध करने की, परंतु कर नहीं पाता। वो बड़ी हिम्मत जुटाकर क्रोधित होने का नाटक करके बुद्ध से कहता है, तुम और व्यक्तियों जैसे नहीं हो। बुद्ध कहते हैं, मैं हर व्यक्ति जैसा ही हूँ, बस जागृत हूँ और ये सिद्ध कर रहा हूँ कि हर व्यक्ति में जागने की क्षमता है। मेरा मार्ग क्रूरता को दया में परिवर्तित करता है। अंगुलीमाल, तुम अनजाने में घृणा के पथ पर हो, बस इस पल रुक जाओ। तुम्हारे भीतर भी ये क्षमता है कि तुम दया और करुणा के पथ पर चल सको। इतना सुनते ही अंगुलीमाल के हाथ से कटारी जमीन पर गिर जाती है और उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। भला कोई कब तक गौतम बुद्ध को अनदेखा करेगा? अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध से पूछता है, क्या आप वही हैं जिन्हें लोग बुद्ध कहते हैं, जो लोगों को मुक्ति के मार्ग पर चलना सिखाते हैं? फिर बुद्ध कहते हैं कि हाँ, मैं वही हूँ और तुम्हें भी मुक्ति के मार्ग पर ले जाना चाहता हूँ। फिर अंगुलीमाल कहता है, परंतु मैं अब बहुत दूर निकल गया हूँ, मैंने बहुत पाप किए हैं, मैं अब चाहकर भी वापस नहीं लौट सकता और मेरा वापस लौटना अब असंभव है। बुद्ध कहते हैं, असंभव कुछ भी नहीं, जब जागो तभी सवेरा। अंगुलीमाल कहता है, मैं अब पुनः जीवन की ओर नहीं मुड़ सकता, बहुत देर हो चुकी है।
बुद्ध कहते हैं, तुम में इतनी चेतना है कि तुम जानते हो कि जो तुमने अब तक किया वो बुरा था। इसका अर्थ ये है कि तुम जानते हो कि क्या अच्छा है और क्या बुरा है। अंगुलीमाल, जिस दिन से तुमने अच्छा कार्य करना शुरू कर दिया, उस दिन से तुम्हारा एक नया जीवन शुरू हो जाएगा। फिर अंगुलीमाल कहता है, मैं कितने भी अच्छे कार्य क्यों ना कर लूं, परंतु लोग मुझे उसी दृष्टि से देखेंगे और मुझे चैन से जीने नहीं देंगे। बुद्ध कहते हैं, अंगुलीमाल, यदि तुमने हिंसा का मार्ग छोड़ा तो मैं तुम्हें मार्ग दिखाऊंगा और तुम्हारा संरक्षण करूंगा और तुम्हें लोगों की घृणा से बचाऊंगा। बस पहला कदम तुम्हें ही उठाना होगा। अंगुलीमाल पूछता है, क्या ये हो सकता है? बुद्ध कहते हैं, अवश्य हो सकता है। तुम में असामान्य बुद्धि है अंगुलीमाल, तुम परम सत्य के पथ पर बहुत आगे जाओगे। अंगुलीमाल रोते हुए बुद्ध के चरणों में गिर पड़ता है और कहता है, मैं आपको वचन देता हूँ कि मैं सारे बुरे कृत्य करना छोड़ दूंगा और आपके पीछे करुणा के पथ पर चलना सीखूंगा। अंगुलीमाल उसी समय बुद्ध का भिक्षु बन जाता है। बुद्ध का भिक्षु बनने के बाद उसका नाम अहिंसक पड़ जाता है। फिर बुद्ध ने जैसा उसका नाम रखा था वो ठीक वैसा ही बन चुका था। दोस्तों, गौतम बुद्ध की ये कहानी हमें सिखाती है कि अगर किसी व्यक्ति को सही मार्गदर्शन मिले तो उस व्यक्ति का विचार कभी भी बदल सकता है और किसी व्यक्ति का विचार बदलना अपने आप में उसके लिए संसार के बदलने जैसा है। जैसा विचार वैसा संसार। अच्छाइयों के आगे बुराइयां देर तक नहीं टिक सकती, उन्हें झुकना ही पड़ता है। इसलिए जीवन में परेशानियों का पहाड़ देखकर घबराइए नहीं, धैर्यपूर्वक उनका सामना कीजिए। ये कहानी अगर आपको अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली कहानियों को आप सुन सकें।